जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज का ये वीडियो महिलाओं के लिए बड़ा ही विशेष होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या महिलाएं मासिक धर्म के समय पूजा पाठ कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो देखो भक्तों, ये एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसी बात पर हमेशा से दो पक्षों की राय रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मासिक धर्म में महिलाएं पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सब गलत बातें हैं, मासिक धर्म में औरतें पूजा पाठ कर सकती हैं। तो देखिए, मैं किसी की आर्थिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही मैं कई महिलाओं का किसी भी प्रकार से अपमान करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन देखिए, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें दोनों तरह की बातें मिलती हैं। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि कर सकती हैं, कुछ ग्रंथ कहते हैं कि महिलाएं पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं मासिक धर्म के समय। तो कुछ धर्म उन्हें बताते हैं कि 3 दिन बाद कर सकती है, तो कुछ 5 दिन बताते हैं, कुछ 7 दिन बताते हैं। तो देखिए, ये तो हमेशा से ही अलग अलग राय सबकी रही है और हमेशा रहेगी। लेकिन अब हम बात करते हैं नीचे की शक्तियों की या तंत्र मंत्र की, मंत्र जाप की, नाम जाप की। तो देखिए, इनका जो प्रावधान है तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि महिलाएं जब तक अपना सिर नहीं धो लेती, चाहे वो 5 दिन में धोए या 7 दिन में धोए या 3 दिन में धोए, तब तक तो वो बिल्कुल ही पूजा पाठ नहीं कर सकती है। और मेरा मानना यह है कि अगर महिलाएं 5-7 दिन पूजा पाठ नहीं करेगी तो उनका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो देखिए, महिलाएं ऐसे समय पर क्या करें। मैं उनको ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करें, वो कर सकती हैं। लेकिन जो उनका जो खास मंदिर है या कोई जहाँ पर वो मुख्य रूप से पूजा पाठ करती हैं, उस समय वो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। वो अगर किसी को इतना शौक है ही सही कि नहीं मैं तो दैनिक रूप से पूजा पाठ करूँगी, तो वो क्या कर सकती है कि अपने जो मुख्य मंदिर है उससे दूर रहकर वो पूजा कर सकती है। जरूरी नहीं कि आप भगवान को स्पर्श करेंगे तभी आपकी पूजा होगी। अगर आज हम बड़े बड़े मंदिरों में जाएं तो हमें कौन सा भगवानों के दर्शन करने दिए जा रहे हैं, कौन सा उन्हें स्पर्श करने दिया जा रहा है। हम दूर से ही करते हैं, दूर से ही नतमस्तक होते हैं, दूर से उनका नाम लेते हैं। तो इस प्रकार वो कर सकती है, लेकिन आपको उनके पास नहीं जाना है। और मुख्य रूप से 3 दिन तक, उसके बाद अगर आप चाहें तो कर सकती है। लेकिन फिर भी देखो, अगर हम बात करते हैं सवारियों की, तो ये जो शक्तियां होती है, इन शक्तियों को तो कम से कम हमें 7 दिन देखना चाहिए। 7 दिन तक ये शक्तियां नहीं चाहती कि इस प्रकार की महिलाएं इनके पास आए। अब देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि अगर 7 दिन महिलाएं पूजा पाठ नहीं करती है इसका अर्थ कि वो अशुद्ध हो जाती है, ऐसा नहीं है। इसके भी विधान है। हम भी देखते हैं कि कितनी ही देवियां हैं आज भी हमारे भारत खंड में, जिनकी मासिक धर्म में भी पूजा पाठ की जाती है। तो देखिए, ये शक्तियों के ऊपर है। कुछ शक्तियों को मासिक धर्म के समय में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ शक्तियों को पड़ता है। अगर कोई साफ सुथरी पवित्र शक्ति है तो आप उनसे दूरी बना कर रखिए। और कोई अगर ऐसी शक्ति है और आप किसी ऐसी शक्ति की पूजा पाठ करती है जैसे अघोरी हुए, मैं उन अघोरियों की बात कर रहा हूँ जो सवारियों के रूप में आते हैं, तो आप उनकी पूजा पाठ कर सकती हैं। या कोई ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ जो सकारात्मक रूप से कार्य कर रही हैं, जैसे जोगनियाँ हुई, तो इनकी पूजा पाठ हो सकती है। लेकिन सबसे बेस्ट जो मैं ग्रस्त महिलाओं के लिए बता रहा हूँ कि आप क्या करें मासिक धर्म के समय, आप नाम जप करें। देखिए, नाम जाप करना कोई मंत्र जाप करना नहीं होता। हाँ, हम इस अशुद्ध समय पर मंत्र जाप नहीं कर सकते, लेकिन आप नाम जाप कर सकती हैं। और मेरा मानना यह है कि नाम जप इस दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर किसी व्यक्ति ने बड़े से बड़े मंत्र सिद्ध कर रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी व्यक्ति ने मात्र नाम जप को इतना करुणा से जप रखा है, तो वो उस मंत्र जप वाले व्यक्ति से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्योंकि परमात्मा मंत्र जाप करने वाले के तो वश में आ सकता है, लेकिन जो नाम जप करता है परमात्मा उनकी करुणा पर प्रसन्न होता है। तो दोनों में बड़ा फर्क होता है। अगर देखिए, आप इस उदाहरण से समझिए कि अगर 2 पक्ष हैं, अगर एक व्यक्ति को हम डरा कर अपने साथ रख रहे हैं और दूसरा व्यक्ति हमारे साथ इज्जत से है,
तो जो इज्जत से है, समय आने पर वही हमारा साथ देगा। इसीलिए अगर आप किसी भी देवी देवता को अपने मंत्र से बांध लेते हैं तो उस समय जब आपको आवश्यकता होती है तो वो नहीं आता, वो इंतजार करता है कि तुम मेरा मंत्र बोलेगा, तुम मुझे बुलाएगा, तब मैं आऊँगा। लेकिन जब आप किसी देवी देवता का नाम जप करते हैं और वो देवता प्रसन्न होकर आपके साथ चलता है तो उस समय वही देवता हर मुश्किल परिस्थिति में हमेशा आपके पुकारने से पहले आपके साथ आके खड़ा होता है। तो सबसे बढ़िया है, अगर आपको पूजा पाठ करनी है तो आप मुख्य मंदिर से दूर करें 7 दिन या 5 दिन, जितना भी आपके यहाँ रखा जाता हो, और आप दैनिक रूप से नाम जप करें। इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। और भी अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए इस विषय पर तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य जानकारी देंगे। जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव।